We have 9 observations. We have 9 observations. Which observation will be the median? Which observation will be the median? बेटा अगर टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस हैं तो मीडियन कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? बच्चे n इज ऑड, तो मीडियन कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी बच्चे? दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. Yes or no? Now what is given? Median 20.5. Now let's say we have this x1, x2. बच्चे सारी ऑब्जर्वेशन है. Now very morning sir. Good morning, sir. This is your median x5. Now what he says, all the 4 observations, all the largest 4 observation, तो ये largest 4 होगी बच्चे. If you are increasing this observation by 2, तो median तो बच्चा सेम ही रहेगा ना बेटा. नो टॉकिंग फ्रंट बेंच स्टूडेंट्स, स्टॉप टॉकिंग. हाँ जी बच्चे. तो जो आपने जब इन ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया तो इन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन विल बी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो बड़े वाली ऑब्जर्वेशन बढ़ी रही है, राइट. सो देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन द median and it will remain the same. So the answer will be B option. Is it clear बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे. The number of observation in a group is 40. If the average of the first 10 is 4.5 and that of the remaining 30 is 3.5, and the average of the whole group. Please do this question yourself बच्चों. Very simple question. Very simple question. Please do it yourself. ये आपकी 9th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है बेटा. हाँ जी, किसने किया बेटा? बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? कितने लोगों को समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड्स. जिनको लगता है क्वेश्चन हो जाएगा जी. नन ऑफ यू. बेटा देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है जी. देखो जरा यार, देखिए वैसे टोटल 40 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, राइट. ये देखिए टोटल 40 ऑब्जर्वेशन है बेटा. यहाँ तक पहली 10 ऑब्जर्वेशन जो है उनका मीन कितना है? 4.5. रेस्ट 30 का कितना है? 3.5. यस. तो बच्चे मीन का फार्मूला क्या होता है? राइट. तो मीन इज गिवन 4.5. तो समेशन xi की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 45. Is it clear or not?
सिमिलरली बच्चे आप यहाँ पे ले लो, लेट द मीन इज वाई बार, तो ये आ जाएगा समेशन वाई आई 3.5 ये हो गया 105। यहां तक कोई डाउट बच्चों? राइट। अब जो टोटल 40 वाइब्रेशन, टोटल 40 ऑब्जर्वेशन है, उनका अगर हमें मीन निकालना है, लेट से वो z हो गया, तो ये जो चीज हो गई, ये बेटा समेशन एक्स आई और समेशन वाई आई का सम हो जाएगा। जो टोटल होगा बेटा सारी ऑब्जर्वेशन का, वो दोनों का सम हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी इट? 45 प्लस 105 को सॉल्व किया, 150/40, तो दैट इज 15/4। इज इट क्लियर? बच्चे क्या आंसर आ जाएगा? 15/4, ऑप्शन ए। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, प्लीज नोट डाउन दिस, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके तो है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो आजकल एप्टीट्यूड का, तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ n आइटम्स इज x बार if the first term is increased by 1, second by 2 and so on, then the new mean is। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? पढ़िए पहले तो ये बताइए जल्दी। Have you understood this question? There are n terms and the mean of the n terms is x bar. Now each observation is increased in such a way कि पहली observation is increased by 1, second by 2, third by 3 and the nth observation is increased by n। Means actual क्या हो गया हमारे पास terms x1, x2, x3, x4 up to xn। Is this clear? Is this clear बच्चों? Now when you increase x1 by 1, x2 by, is this clear? And nth term by n. Now we have to find the new mean। बच्चे यहाँ पे मीन क्या गिवन है? x बार। x बार किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन xi बाय n। तो समेशन xi की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? Is it clear? Is this clear? Yes. Now if you have to take the mean of these, let's say mean is y बार, ये किसके इक्वल होगा बच्चों? x1 plus 1 plus x2 plus 2 plus x3 plus 3 plus dash dash dash। यहाँ पर कोई डाउट बच्चों? Is it clear? Yes, Now अब इसको हम जब ऐड करते हैं बेटा, तो what we can write? x1 plus x2 plus x3 plus up to xn। एक पार्ट ये बन गया, and second will be 1 plus 2 plus 3 plus up to n। Is this clear? Is this clear? Yes. Now can you solve it further? अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x बार इंटू n। चलिए आगे देखिए जरा, तो y बार क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया समेशन, कितना आया था इसका? x बार इंटू n प्लस what is the sum of n natural numbers? What is the sum of n natural numbers बच्चों? Sum of n natural numbers, ये देखिए बेटा यहाँ पे n natural numbers है,
इनका सम लेना है हमें. व्हाट विल बी द सम? n into n plus 1 by 2 divided by n बार नहीं है बच्चों. अब now just have a look. n कॉमन आ रहा है बेटा. So what you are left with? ये n कैंसिल हो गया. What is the new mean? ये आपके पास न्यू मीन आ जाएगा बेटा. given है choice. Choice is given. Is it clear? Yes, sir. Any doubt? बेटा जब भी प्रॉब्लम गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, जस्ट अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट द सॉल्यूशन इन अ फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. राइट? जब आप इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे देन ओनली यू कैन सॉल्व इट. सो अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, राइट, एंड देन डू द बेसिक्स. राइट? बेसिक्स मीन्स जैसे हमने बच्चे मीन निकालना था. अब अगर टर्म बन गई x1 प्लस 1 x2 प्लस 2, तो इनको एज इट इज रख दिया टर्म्स को. बेसिक फार्मूला लगाया हमने मीन का, एंड देन हमने x1 वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया एंड कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट कर दिया. राइट? एंड देन वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ दिस समेशन xi. समेशन xi क्या है? ये था बच्चों समेशन xi, ये वाला पार्ट. राइट? इसकी वैल्यू लगा दी x बार इंटू एन, प्लस यहाँ पे हमने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स लगा दिया n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइड बाय n. n कॉमन लिख के n को कैंसिल कर दिया जी, एंड वी आर लेफ्ट विद द मीन ऑफ द न्यू डाटा. एनीथिंग नॉट क्लियर? सबको क्लियर हो गया बच्चों ये? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. Mean of 100 observation is 45. It was later found that two observation 19 and 31 were incorrectly recorded as 91 and 13. Right? The correct mean is. कैसे निकालेंगे बेटा ये वाला क्वेश्चन? दो टर्म्स जो है हमने उल्टा कर दिया उनको. So we have to find the correct mean. Will you try this? Will you try this बच्चों? Please do it. जी हो गया बच्चों? Anyone completed? बेटा आपने कर लिया ये जो लेफ्ट साइड वाले टेबल पे स्टूडेंट बैठे हैं, लुकिंग हियर एंड देयर. हैव यू डन इट? दैट पर्सन. बेटा आपने कर लिया है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर नहीं किया तो कैसे करना है बेटा. The mean of 100 observation is 45. Mean is given 45. Number of observations are 100. So applying the formula of mean. Sir, wanna say something? Divide by n बच्चों.
So we have 45 equal to तो समेशन xi की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 4500, राइट? क्लियर? Now we have to find the corrected mean. Corrected mean. Let corrected mean is y bar, right? What is y bar will be summation xi. आपने जो जो टर्म्स रॉन्ग ले ली एंट्री बेटा, you are supposed to subtract the wrong entries and add the correct entry. Now what you will do? To observation 19 and okay, you have to subtract 19 and 31, and in place of that you have to add 91 and 13. So it will remain same. Is it clear? What is the value of summation xi? 4500. इन सबको ऐड कर दिया तो कितना बन गया बच्चों? ये बन गया 50, 41 प्लस 30, 54. So this will become 4554 500. So 45.54. The D option will be the correct option बच्चों. D option will be the correct option. 45.54. Note down this. Is it clear बच्चों? चले जी आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. Next question. A school has 4 sections of chemistry in class 12, having 40, 35, 30, 45 and 42 students. The mean marks obtained in the chemistry test are 50, 60, 55 and 45 respectively for the 4 sections. The overall average of marks per student is. बेटा प्लीज डू इट फटाफट से. क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 4 सेक्शन गिवन है, केमिस्ट्री के मार्क्स दिए हैं, राइट? चारों सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स है वो गिवन है. यू हैव टू फाइंड द एवरेज मार्क ऑफ द एंटायर केमिस्ट्री of all the sections. Yeah. वाली बच्चों अभी तक देखिए बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे.
आप बच्चे डायरेक्ट मेथड करते हो मीन फाइंड आउट करने का, राइट। एक्सआई क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, क्लास मार्क्स। तो यहाँ पे आपको 4 सेक्शन के क्लास मार्क्स गिवन है, और हर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। बस यहाँ से आप डायरेक्ट मेथड लगा के कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैन यू डू दिस? डायरेक्ट मेथड आता है आप लोगों को? मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए बच्चों। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा समेशन, एंड दिस इज समेशन एफ आई। तो आपका मीन क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई। हाँ जी, हो गया बच्चों? None of you done has? इतना मुश्किल तो मैंने क्वेश्चन नहीं दिया आपको, कितना टाइम लगाया आप? बच्चों अगर आप इतनी देर लगाओगे, हमारी असाइनमेंट कब होगी? इसको मल्टीप्लाई करना था आप लोगों को। 55 इंटू 45। ये सबका टोटल कर दो ये। क्या आ गया बेटा? 8465। आपने टोटल किया। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर दो। 8462 डिवाइड बाय 162। तो डिवाइड कीजिए, देखिए जरा कितना आता है। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है इसकी? डेसिमल्स में ये सारी? नहीं। हाँ जी। लॉन्ग डिवीजन से कर लो बेटा, अगर आपको नहीं कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा। राइट। 2 पॉइंट, लास्ट वाली ऑप्शन आ जाएगी बच्चों 52.25।
B option will be the right answer. Right? Clear? Next question पे चलते हैं बच्चों. If in a frequency distribution the mean and median are 21 and 22 respectively, then mod is. आपको mean and median given है जी. You have to find mod. क्या फार्मूला होता है बच्चों तीनों का रिलेशन? फार्मूला याद है बेटा? B median minus 2 mean. Apply this formula. Minus 42. So B option will be the right option. Is it clear बच्चों? Yes or no? Yes. बेटा ये 10th क्लास में आपने फार्मूला किया था, right? Now we comes to the question based on your 11th standard. Find the mean deviation about the mean of the following data. ये तो आता होगा आपको करना है या नहीं आता ये? You know how to find mean deviation about mean, right? मैं आपको एक बार बता देता हूँ बेटा. This is xi, this is fi, right? Can anybody tell me what is the formula? बोलो बेटा. Who knows this formula? क्या you know? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मीन डेविएशन फाइंड आउट करने का. The key formula mean deviation का from mean. Yes, please tell me. Can you give it a start please? Summation xi minus mean whole square upon number of observations. बेटा वो तो होता है रॉ डाटा के लिए, ये यहाँ पे डिस्क्रीट डाटा है, इसके अंदर फार्मूला हो जाता है बेटा. प्लीज सिट डाउन. समेशन fi into mod xi minus x bar square upon. Please do this question. ये बेटा स्क्वायर गलत लगा दिया. स्क्वायर थोड़े आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा. इसका सबसे पहले तो मीन निकाल लो बेटा fi xi लेके. What will be its mean? 2 to the 4 40. इनका टोटल कर लिया बच्चों. सबसे पहले जब आपने मीन फाइंड आउट किया तो मीन कम्स आउट टू बी 400 अपॉन. बेटा इसका मीन आ गया आपके पास 10. मीन आ गया 10 बच्चों. यस. Now you are take xi minus x bar. 2 minus 10, that comes out to be 8. 5 minus 10, 5. 6 minus 10, 4. यहाँ पे कोई डाउट बच्चों? Anything not clear till now? अब तो आप आज लोग पढ़ने के मूड में नहीं है बेटा. Neither you are responding the questions, ना ही आप कुछ कर रहे हो आज. मैं क्यों नहीं कर रहा? बेटा यहाँ पे आप लेंगे fi into xi minus x bar, right? This is clear? तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा. 8 to the 16, 8 5 the 0 10. का टोटल कितना आ गया बच्चों?
120 आ गए जी? यस बेटा, कोई डाउट है प्लीज आस्क, एनीथिंग नॉट क्लियर प्लीज आस्क द क्वेश्चन. यस, any doubt beta, please ask the question. Sir, you can send her if she has some question. हाँ जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कम एंड आस्क. आपके पास 120 आ गया, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन विल बी 120 divided by 40 and it comes out to be 3. Mean deviation will be, it comes out to be, is this clear? Yes, beta. Is it clear or not? Anything not clear? ये 300 आएगा बच्चे टोटल यहाँ पे ना. यस, mistake in the calculation. This will be 300 not 400. 300 upon 40. This comes out to be 7.5. Mean is coming 7, तो ये भी सारा चेंज हो जाएगा आपको. राइट बच्चों, ये आ रहा था 140 240. यस, इट कम्स आउट टू 300. तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा xi minus x bar. तो 2 minus 7.5 आएगा बच्चों 5.5. 5 minus 7.5, 6 minus 7.5, 8 minus 7.5, 10 minus 7.5 and 12 minus 7.5. यहाँ पे आप प्रोडक्ट ले दो. राइट, बच्चों जो प्रोडक्ट लिया तो 2 into 5.5 11, 8 into 2.5 20, 10 into 1.5 15, 2.5 into 7 2.5, 2.5 into 8 20 and 22. Yes, is it clear? Is it clear बच्चों? अब इसका टोटल फाइंड आउट कर देते हैं जी. व्हाट इज द टोटल? ये आ जाएगा बच्चों 1 ये 92 आ गया. 92 अपॉन 40 ये आ जाएगा आपके पास 4 2 सा 2.3 आएगा बेटा. It will be 2.3. That the sum of FI/XI is 300 not 400. So whatever the correction required, we have done that. So mean deviation will be 2.3. Is this clear बच्चों? Any doubt? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चे. Now we have question number 8. We have to find the variance of the following data. Variance. Now what is variance बच्चों? क्या फार्मूला यूज करते हैं वेरिएंस के लिए फॉर रॉ डाटा? देखिए बेटा, हमने यहाँ पे मार्क्स ले लिए. दीज आर द मार्क्स 6 8 10 12 14 15. सबसे पहले इसका मीन निकालना है बच्चों. प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डाटा.
यस, हाँ जी, सम टोटल कितना आ रहा है बेटा इनका? हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है सम टोटल? बताइए बच्चों, कितना आ रहा है टोटल? इट इज टेकिंग सो मच टाइम। हाँ जी, इसका टोटल कर लिया बेटा सबसे पहले। 6 8 14 16 20 26 26 and 8 34 38 3 4 5 6 7 8 ये ऑब्जर्वेशन है बच्चों, ये 9, राइट? 9 ये बन जाएगा 9 1 सा 9 3 38 4 5 4.20 और 3 ये आ जाएगा बच्चों इसका मीन। इज इट क्लियर? उसके बाद आपने क्या निकालना है? हाँ जी बच्चों, मीन के बाद इसका एक्स प्राइम माइनस एक्स बार, राइट? देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, जो पता है बच्चों, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेरिएंस? समेशन एक्स प्राइम माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n. This is the formula for, this is the formula बच्चों for वेरिएंस। तो मीन निकालिए सबसे पहले। आ रहा है जी, हमने ना एक एंट्री मिस कर दी है यहाँ पे, 22 मिस कर दिया बच्चों नीचे ना। एट 10 12 14 18 22, राइट? तो 22 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 150 बन जाएगा जी। तो मीन आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 10, दैट इज 15 आ जाएगा बच्चों। मीन विल बी 15। तो अब यहाँ पे आपने लिया 6 माइनस 15, दैट विल बी बच्चों 1 then is 5, 1 is 3 5 7 and 9, right? Now you have to take their squares. 81 49 25 9 1 1 9 9 के बाद 25 49 and 81. Yes student, any doubt? Any doubt बच्चों? बच्चे इनका जो टोटल आ गया, ये दोनों सेम ही है सेट, तो एक का टोटल निकाल के डबल कर देते हैं इसको। 35 35 35 and 45 45 20 165 165 into 2, that will become 330. So variance will be summation xi minus x bar whole square by n, 330 upon n. This comes out to be 33. Variance will be 33. Is it clear बच्चों? बेटा इसी में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता आगे तो क्या करते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं,
वो अंडर रूट हो जाता है. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेविएशन अबाउट मीडियन. बेटा यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. Deviation about median. Did you try this question, बच्चों? Did you try this or not? बेटा मीडियन निकालिए पहले. इसका सेम फार्मूला लगेगा बेटा जो आपने मीन डेविएशन में लगाया था. What was the formula? Mean deviation from median will be, क्या होता है फार्मूला बच्चे? Summation fi into mod of xi minus m divided by n or summation fi. Anything you can write. देखिए बच्चों, fi 7. अजी बेटा मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? What we have to do for median here? सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे बच्चों. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बेटा हाँ जी बच्चों. तो what is the median term? Since the n is n आपके पास 26 आ रहा है बच्चों. मीडियन टर्म कौन सी होगी? n/2h टर्म एंड n/2 + 1h टर्म. मीन्स 13 and 14 टर्म्स का एवरेज लेना है आपको. नाउ वेयर 13 and 14 टर्म्स लाइज इन दिस इंटरवल. तो आपके पास मीडियन क्या आ गया बच्चों? व्हाट इज द मीडियन? व्हाट इज द मीडियन बच्चों? 7. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पे? xi माइनस मीडियन. व्हाट विल बी xi माइनस मीडियन? 2 0 2 3 5 and here will be fi multiplied by xi minus median. मीडियन से मल्टीप्लाई किया fi को 8 to the 16 0 4 6 10 and 48. तो कितना बन गया बच्चों ये टोटल? 84. हम फार्मूले में वैल्यू रख दी. व्हाट इज f? 26. So this comes down to be 3.23 will be the right answer. Clear? Is it clear बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा. 10th क्वेश्चन. 10th you can try yourself later on. Let me explain the 11th question to you. Right? 11th क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा. We have to find variance and standard deviation of the following data. Right? तो ये निकालना है. कैसे निकालेंगे देखिए. This is xi and fi are given. So it क्या बच्चों, सबसे पहले जब भी वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको क्या चीज निकालनी है जी? सबसे पहले मीन निकालना है बेटा इसका.
मीन के लिए कौन सा मेथड लगाएं? डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं कि एफ आई एक्स आई 12 40 99 85। चलिए बच्चे जल्दी से टोटल करके बताइए जरा मुझे, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई एंड समेशन एफ आई एक्स आई। हाँ जी, क्या आ रहा है टोटल इसका? फोर ट्वेंटी। तो कितना आ जाएगा बेटा? 120 over 30, that is 14. So what will be the column here? Xi minus x bar. What is xi minus x bar? हाँ जी, x bar मतलब मीन। 4 minus 14 minus 10, 8 minus 14, 11 minus 14, 17 minus 14, minus 14, 24 minus 14 and 32 minus, यहाँ पे इनका स्क्वायर ले लिया बच्चों, स्क्वायर लिया तो हाउ मच इट बिकम्स? 100 9 9 36 100 and 20। नेक्स्ट कॉलम आता है बच्चों, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कॉलम? एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, राइट? अब इसको मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ। 100 इंटू 3 300, 36 फाइव 180, 9 9 81, 9 5 45, 36 4 144, 100 into 3 300, 324। Any doubt till now बच्चों? Anything not clear till now? Everything is clear? अब इसका टोटल कर लेते हैं बेटा, क्योंकि फार्मूला जो होता है वेरिएंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ आई और एन। ठीक है जी, अब जल्दी से इसका जल्दी से फाइंड आउट कीजिए बेटा वेरिएंस। टेल मी व्हाट विल बी द वेरिएंस। इसका टोटल कर लेते हैं पहले। This comes out to be 1374, right? आ जाएगा बच्चों वेरिएंस 1374 डिवाइड बाय 4 12, 5 15, 3 8 35.8 will be the variance बच्चों। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, यस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करें, इसका अंडर रूट ले लेते हैं जी। अंडर रूट विल बी समवेयर अराउंड 6 और 7 के बीच में आएगा बेटा। यहाँ तक कोई डाउट? एनीथिंग नॉट क्लियर? ये नोट करना है बच्चों, ये नोट करना है जी। ऊंची बोलो यस सर लो। यस सर। प्लीज डू इट बच्चों, प्लीज डू इट। मैम बोलिए ने वाइनिंग दी क्या हमने मेरी बोल दी।
हाँ जी स्टूडेंट, डन हो गया नोट डाउन बच्चों? हाँ जी स्टूडेंट, तो सारा कॉन्सेप्ट अब हम कर चुके हैं. वी आर लेफ्ट विथ 3 क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट. ये दिस विल बी टेकन इन द नेक्स्ट क्लास. और आपको स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ग्रुप डाटा निकालना आता है बच्चों? यस और नो? So you can try the question number 13 by the step deviation method. Step deviation method में पता है आपको फार्मूला क्या रहता है बच्चों? वेरिएंस का फार्मूला रहता है s स्क्वायर इंटू समेशन fi ui होल स्क्वायर अपॉन you can apply this formula. ui क्या होता है बच्चे? What is ui here? जो आप स्टेप डेविएशन मेथड में करते थे xi माइनस a अपॉन h, राइट? तो 10th क्लास में आपने स्टेप डेविएशन मेथड में किया था ना, तो दैट इज द सेम थिंग. सो यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला टू फाइंड आउट वेरिएंस. दिस इज वेरिएंस. वेरिएंस के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं. तो यू कैन ट्राई द क्वेश्चन नंबर 13 योरसेल्फ. रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? क्लियर? Okay, thank you students. Thanks a lot, sir. Thank you, sir.